साईं की बात। बच्चे, मैंने कहा है तुमसे कि मेरा नाम जाप करो, और तुम ये क्या पूछते रहते हो कि नाम जाप ज़रूरी है क्या बाबा? क्यों नहीं ज़रूरी? हाँ, ज़रूरी है। मेरा नाम जाप तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार को तुम मेरी साईं सा चरित्र नहीं पढ़ पा रहे हो, एक बार को तुम मेरी स्तवन मंजरी नहीं पढ़ पा रहे हो, एक बार को मेरा कष्ट निवारण मंत्र नहीं पढ़ पा रहे हो, मेरे 11 वचन नहीं पढ़ पा रहे हो, तो मेरा नाम जाप तो कर सकते हो ना। तुम जानते हो साईं के अंदर ना सब कुछ समाया हुआ है। चाहे तुम साईं चालीसा पढ़ो, चाहे साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ो, चाहे तुम साईं सा चरित्र पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, वहाँ तुम्हें साईं मिलेगा। और सबका सार है साईं। साईं में वो ताकत है, साईं नाम में वो शक्ति है कि जो चाहोगे वो सब कुछ हो जाएगा तुम्हारे जीवन में। जो नहीं भी है ना, वो भी हो जाएगा। मेरा नाम जाप करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तुम पूछते हो ना कि बाबा चलते फिरते क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो। बिना नहाए भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा मन पवित्र होना चाहिए। तुम जब सुबह उठकर स्नान नहीं कर पाते हो किसी कारणवश, मुझे मालूम है, तो कोई बात नहीं ना। अगर तुम्हारा मन पवित्र है, मन स्वच्छ है ना, तो फिर मुझे क्या तन की ज़रूरत है? बताओ। मुझे तो मन चाहिए तुम्हारा, मुझे तो भाव चाहिए तुम्हारे। अगर तुम सच्चे मन से, सच्चे दिल से मेरा जाप करोगे, मेरा नाम जाप करोगे, साईं साईं कहोगे, तो मुझे क्या बुराई है? बोलो। मुझे तो अच्छा लगेगा ना कि हाँ, मेरा बच्चा मेरे लिए मेरा नाम जाप कर रहा है, मुझे पुकार रहा है। और जो भी मेरा बच्चा सच्चे दिल से मुझे पुकारता है ना, सच्चे दिल से मुझे आवाज़ लगाता है, तुम अगर सच्चे दिल से मुझे आवाज़ लगाओगे ना, तो मैं आऊँगा, मैं भागा भागा आऊँगा। मुझे कभी आजमा कर देख लेना। जब भी तुम कहीं भी हो ना, अगर तुमने साईं साईं कर कर मुझे पुकारा ना, तो मैं आऊँगा। नाम जाप करने का मतलब होता है कि तुम मुझे याद कर रहे हो, तुम मुझे आवाज़ लगा रहे हो, और मैं वहाँ से आऊँगा। वो है नाम जाप। नाम जाप को सिर्फ ऐसे मत करो कि तुम नाम जाप कर रहे हो। नाम जाप को ऐसे करो कि तुम अपने साईं को बुला रहे हो, और जब तुम मुझे बुलाओगे तो मुझे आना ही होगा, मुझे विवश होना ही होगा। और जब मेरे बच्चे मुझे दिल से पुकार लेते हैं ना, दिल से आवाज़ लगाते हैं, बुलाते हैं ना, तो मुझे आना ही होता है। किसी भी कारण, किसी भी वजह से मुझे आना ही होता है, चाहे मैं कहीं भी क्यों ना हूँ। क्योंकि मेरा बच्चा अगर मुझे आवाज़ लगाए तो मैं रुक नहीं सकता। मेरे पाँव रुकते नहीं, मेरे पाँव फिर मेरे बच्चे की तरफ भागते हैं, और मैं भागता हुआ अपने बच्चे के पास आता हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ। जैसा एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर एक माँ भागती है ना, उसी तरीके से मैं भी हूँ। मैं भी तुम्हारी साईं माँ हूँ। मुझे अपनी माँ ही समझो। मैं तुम्हारी साईं माँ ही हूँ। मेरे अंदर भी वही ममता है जो एक माँ के अंदर होती है। जैसे माँ अपने बच्चे की आवाज़ को सुनकर भागी भागी आती है ना, वैसे मैं भी तुम्हारी आवाज़ को सुनकर भागा भागा आऊँगा मैं। भरोसा रख मुझ पर। और सुनो मेरी बच्ची, मैं अपनी बच्ची से कहना चाहता हूँ कि तुम गर्भवती हो, थोड़ा सा अपना ध्यान रखो। तुम बिल्कुल भी अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रही हो, दवाइयाँ समय से नहीं ले रही हो। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बहुत बेस्वाद हैं, मुझे मालूम है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि जिससे तुम्हें उल्टी आती है, जिसके कारण तुम्हें परेशानी होती है। और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें ऐसी हैं जहाँ तुम्हारा मन नहीं करता खाने पीने का, तो चीज़ों को बदलवा लो। डॉक्टर से भी कह दो कि तुम्हें दवाइयों से उल्टी आ रही है, या उसका कुछ दूसरा तरीका अपना ले, या फिर खाने पीने का भी कुछ तुम दूसरा तरीका अपना लो। क्योंकि बिल्कुल कुछ ना खाना, कुछ ना करना, इससे तुम्हारे बच्चे के स्वास्थ्य पर ना बहुत असर पड़ता है। और एक चीज़ का महत्वपूर्ण ध्यान रखना, जब भी तुम रोटी खाओ ना, जब भी तुम खाना बनाओ अपने लिए, जब भी तुम रोटी खाओ ना, तो अपने बच्चे के नाम की एक छोटी सी रोटी बनाना, और तुम रोज़ खाना अपने बच्चे के नाम की। उससे उस बच्चे का पेट भरेगा। जो तुम छोटी सी रोटी बनाओगे ना, और उससे उंगली पर साईं लिखना, उस रोटी के ऊपर अपने हाथों से इशारे से लिखते हैं ना, जैसे साईं एक अक्षर बनाकर, बस वैसा साईं उस पर लिखना और उसे खाना, प्रेम भाव से खाना। उस बच्चे के अंदर साईं जाएगा, उस बच्चे के अंदर नाम जाएगा मेरा। और हो सके ना तो अपने पेट के ऊपर ना साईं सा चरित्र रखकर पढ़ा करो। तुम्हारे बच्चे के अंदर मेरा नाम जाप जाएगा, तुम्हारे बच्चे के अंदर मेरे संस्कार जाएंगे। जब वो बाहर आएगा ना, इस दुनिया में आएगा ना, तो वो मेरे नाम के साथ, मेरे संस्कारों के साथ बाहर आएगा। वो मेरा अंश बनकर बाहर आएगा। और तुम देख लेना, वो इतना बुद्धिमानी होगा, इतना
दिमाग से अच्छा होगा ना कि वो हर काम में ना बहुत आगे होगा, हर कार्य क्षेत्र में वो आगे होगा, सिर्फ एक दो काम में नहीं, वो हर काम में आगे से आगे निकलेगा। तुम देख लेना, तुम खुद कहोगे कि हाँ सच में ये एक चमत्कार है, सच में एक साईं का रूप है, वो आशीर्वाद है वो, तुम देख लेना। और मुझसे इतना जुड़ा हुआ होगा ना, ईश्वर से, परमात्मा से इतना जुड़ा हुआ होगा, इतने संस्कार होंगे ना उसके अंदर, देखना। और उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे घर में ना बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, लोगों की सोच बदल जाएगी, तुम्हारे घर में सकारात्मकता आ जाएगी। जो नकारात्मकता है ना वो घर से बाहर निकल जाएगी। उस बच्चे के आने का मकसद ही कुछ अलग है तुम्हारी ज़िंदगी में, और वो मकसद तुम्हें आने के बाद ही मालूम पड़ेगा, अभी से नहीं बताऊँगा, मालूम पड़ेगा तुम्हें। और उसी के कारण ना तुम जहाँ जहाँ नहीं गए हो ना, तुम वहाँ वहाँ जाओगे, वहाँ वहाँ जाकर मेरे दर्शन करोगे। तुम देख लेना, उस बच्चे के माध्यम से ही वो सब कुछ होगा। जो तुम्हारा मन रह गया ना, तो वो सारा सब कुछ वो पूरा करवाएगा। उसके माध्यम से तुम सब जगह जाओगे, घूमोगे, मेरे दर्शन करोगे, तीर्थ यात्रा पर जाओगे, जगह जगह जाओगे, सिर्फ उसके माध्यम से। तुम बस देखते जाओ, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो कि होता है क्या। और सुनो, पिछले कुछ दिन पहले मैंने अपने बच्चों से शॉल मांगी थी, अपने वस्त्र मांगे थे। क्या हुआ, भूल गए क्या? तुम्हें दोबारा से याद दिला रहा हूँ। मुझे मालूम है कि तुम बहुत सारे कामों में उलझे हुए रहते हो, तुम्हारे पास वक्त नहीं होता, तो मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि मुझे शॉल चाहिए मेरे बच्चे। मुझे शॉल कब ला कर दोगे? मुझे शॉल पहननी है। ऐसा नहीं कि मुझे शॉल पहननी ही पहननी है, इसके पीछे भी कुछ कारण है। तुम जानते हो ना, जब भी मैं तुमसे कुछ करवाता हूँ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होते हैं। तो बस वही कुछ ऐसे कारण हैं जो मैं तुम्हें उसी वक्त बताऊँगा। कुछ लीला होगी तुम्हारे साथ, कुछ अद्भुत सी लीला, कुछ अलग सी लीला। और सुनो, तुम जो डर रहे हो ना अंदर ही अंदर से कि तुम एक जगह पर सीमित हो, तुम बाहर निकलना तो चाहते हो लेकिन वहाँ से निकल नहीं पा रहे। तुम्हारे अंदर का डर, तुम्हारे अंदर का खौफ ना तुम्हें आगे निकलने नहीं दे रहा। लेकिन एक बात कहूँगा तुमसे, अगर एक बार तुमने कदम आगे बढ़ा लिया ना, तुम उस जगह से, उन चारों दीवारों से बाहर निकल गए ना, सिर्फ एक बार अपने उस डर पर तुमने जीत हासिल कर ली ना, तो तुम जीतते चले जाओगे, तुम आगे से आगे बढ़ते चले जाओगे, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। फिर तुम्हारे कदम पीछे नहीं आएंगे, तुम आगे से आगे बढ़ोगे। बस जो एक दीवार है ना, तुम्हें उसमें से बाहर एक कदम बढ़ाना है। वो दरवाजे के बाहर, वो दरवाज़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है कि तुम आगे बढ़ो। और तुम हो कि अपने आप को ना तुमने बांध कर खुद से रखा हुआ है बेड़ियों में। उन बेड़ियों से, उन पिंजरों से अपने आप को आज़ाद करो, बाहर आज़ाद करो। ये मौका मिल रहा है तुम्हें, बार बार मौका नहीं आएगा ज़िंदगी में, हर बार मौका नहीं आएगा, क्योंकि ज़िंदगी में मौका ना बार बार नहीं आता। तुम्हें दिया है क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, क्योंकि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इस वजह से तुम्हें ये मौका दिया है मैंने, तुम्हें ये मौका तुम्हारी ज़िंदगी में आया है। इसे मेरा प्रसाद समझकर, मेरा आशीर्वाद समझ कर ना इसे अपना लो। ये बार बार नहीं आएगा, ये मौका तुम्हें मिला है तो इस डर पर तुम्हें ही जीत हासिल करनी होगी। मैं तुम्हें मौके दे सकता हूँ, मैं तुम्हें जीत हासिल करवा सकता हूँ, लेकिन जो कर्म करने हैं, जो कदम आगे बढ़ाना है, जिस डर पर तुम्हें जीत हासिल करनी है, वो तुम्हें ही करनी है। और आगे चलकर ही तुम्हारा जीवन सफल है, यहाँ रुक कर नहीं। रुके रहोगे तो रुकते रह जाओगे ज़िंदगी भर, कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारी ज़िंदगी आगे है, जो तुम्हें आवाज़ लगा रही है, तुम्हारा स्वागत कर रही है। बस आगे बढ़ो और आगे चलकर तुम्हारी ज़िंदगी बहुत सुनहरी, बहुत प्यारी है मेरे बच्चे, जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या सोच रखा है, क्या क्या कर रखा है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा तुम्हारे लिए होने वाला है। तुम्हारी ज़िंदगी, एक नई ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तो इन चार दीवारों से बाहर निकलो और अपने आप को आगे बढ़ाओ ज़िंदगी में। आगे बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है तुम्हारी। तुमने जिन चीज़ों में अपने आप को सीमित करके रखा है ना, वहाँ से तुम्हें निकलना होगा। उस सीमित की जो रेखा है ना, जो सीमा है, उसे लांघ कर तुम्हें आगे जाना होगा। उस रेखा को तुम्हें ही मिटाना होगा। उस रेखा को मिटाओ और आगे बढ़ो ज़िंदगी में। समझ गए ना? खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।